हंसी पे ले रही है। अमित शाह जी ने जो सदन में कहा उसको लेकर कल बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। ये चाहते हैं कि अमित शाह उसको इस्तीफा दें और माफी मांगे। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मेरे ख्याल से कांग्रेस इस देश में जातियों को, पंथ को, धर्म को बांटने का काम करती रही, राजनीति करती रही, वोट बैंक की राजनीति करती रही। आजकल उनको एक नया तरीका समझ में आया है लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का, और इस तरीके से वीडियो को कट करके और उसको एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसमें सफल नहीं होंगे। एक बार उन्होंने की थी लोकसभा के दौरान, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन देश कांग्रेस की सच्चाई और हकीकत को जानने लग गया। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस विचार से, नीति से नकार दी गई है। कांग्रेस के लोग सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, उनकी फितरत है, और सत्ता से बाहर होते ही वो बौखला जाते हैं। मुझे लगता है ये बौखलाहट का ही परिणाम है। कांग्रेस दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है और मुद्दा विहीन है। ऐसी कांग्रेस पार्टी ने देश का भला कर सकती, न खुद का भला कर सकती, न समाज का भला कर सकती। उनके पास अब बाकी यही है। अच्छा है कि वो धरने जुलूस की आदत डाल लें, क्योंकि उनको जिंदगी भर विपक्ष में रहना है। यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि साहब एक शाह हैं, फिर शहंशाह हैं और भंवर में फंस गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि देश में आजादी के बाद जितने भी रिफॉर्म हुए, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक, देश को एक सबल नेतृत्व मिला मोदी जी के रूप में, एक सक्षम गृह मंत्री मिले अमित शाह जी के रूप में। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने 370 खत्म किया। ये वही मोदी जी है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ये वही मोदी जी हैं जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन टैक्स की, वन नेशन वन राशन कार्ड की, कोरोना में जिस तरीके की चुनौतियों का मुकाबला किया। इसलिए मुझे लगता है कि भंवर तो खुद ही भंवर में फंसे हुए हैं, कांग्रेस भी भंवर में फंसी हुई है, और मुझे लगता है ये जिंदगी भर भंवर में फंसे रहेंगे। अमित शाह ने जो कहा था अम्बेडकर के लिए, क्या वो ठीक कहा था? मुझे लगता है कि इतिहास को ठीक से देखने की आवश्यकता है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न से लेकर, अम्बेडकर जी के पंचतीर्थों के निर्माण से लेकर, अम्बेडकर जी की नीतियों को जमीन पर लागू करने से लेकर जो काम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया आजादी के बाद, मुझे लगता है कि किसी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न उनकी नीति में फर्क है, न नियत में फर्क है। जो कहा था वो सबके सामने है। ये कांग्रेस ने ही केवल भ्रम फैलाने के लिए एक प्रोपोगंडा सेट किया है।